Hello friends, welcome again to Smita English Academy channel. So if you want to learn English, if you want to improve your English, you can watch full video till end. So वीडियो को स्टार्ट करते हैं. The first sentence is मेरे पास समय ही तो नहीं है. मेरे पास समय ही तो नहीं है. इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? टाइम इज व्हाट आई डोंट हैव. टाइम इज व्हाट आई डोंट हैव. मेरे पास समय ही तो नहीं है. ओके. अगर मेरे पास समय होता मैं तुम्हारे साथ चलती. आगे वो बता रही है कि अगर मेरे पास समय होता तो मैं तुम्हारे साथ चलती. इफ़ आई हैड टाइम आई डिड गो विथ यू. इफ़ आई हैड टाइम आई डिड गो विथ यू. ओके. तो उसकी एक सहेली है, वो पूछ रही है कि मेरे साथ चलो. तो पहले तो बोले मेरे पास समय ही तो नहीं है, और अगर मेरे पास समय होता तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलती. बहुत ही बेसिक सेंटेंस है. ओके, आगे बढ़ते हैं. मेरे माता पिता वे ज़रूर इंतज़ार कर रहे होंगे मेरा. माई पेरेंट्स दे मस्ट बी वेटिंग फॉर मी. मस्ट क्यों लगा यहाँ पे? क्योंकि हमने यहाँ पे ज़रूर लगाया कि बहुत ज़्यादा ज़रूर. ठीक है, ज़रूर इंतज़ार कर रहे होंगे. अगर मैं समय पर घर नहीं पहुँची. इफ़ आई डिडेंट गेट होम ऑन टाइम. इफ़ आई डिडेंट गेट होम ऑन टाइम. अगर मैं समय पर नहीं पहुँची घर तो जो मेरे माता पिता हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो परेशान हो जाएंगे. दे वुड बी वरीड. दे वुड बी वरीड. अगर मैं समय पर घर नहीं पहुँची तो मेरे माता पिता परेशान हो जाएंगे और मैं उन्हें परेशान होते हुए नहीं देख सकती. एंड आई कांट वियर टू सी देम वरीड. जैसा मन करे वैसा करो. उसकी फ्रेंड बोलती कि जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करो. डू एज यू विश. डू एज यू विश. ओके, आगे बोलती हंसती रहा करो. कीप स्माइलिंग. तुम हंसती हुई अच्छी लगती हो. यू लुक गुड व्हेन यू स्माइल. यू लुक गुड व्हेन यू स्माइल. कि तुम हंसते हुए अच्छी लगती हो, है ना. ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या उसने बताया वो गर्मी की छुट्टियों में कहाँ गया था. डिड ही से वेयर ही वेंट फॉर हिज समर वेकेशन. समर वेकेशन मीन्स गर्मी की छुट्टियाँ. कि क्या उसने बताया कि वो गर्मी की छुट्टी में कहाँ गया था. मुझे लगा था हम शादी के बाद ऑस्ट्रेलिया जाएंगे. आई थॉट वी डिड गो टू ऑस्ट्रेलिया आफ्टर वी गॉट मैरिड. कि मुझे ऐसा लगा था, मैंने से सोचा था कि हम जो है शादी करने के बाद ऑस्ट्रेलिया घूमने जाएंगे. ठीक है, आई थॉट वी गो टू ऑस्ट्रेलिया आफ्टर मैरिज. मैंने कभी नहीं सोचा था हम यहाँ आएंगे. आई नेवर थॉट वी डिड कम हेयर. आई नेवर थॉट वी डिड कम हेयर. कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि हम यहाँ आएंगे. ओके. मैं कभी भी अपने बच्चों को 10 बजे के बाद टीवी नहीं देखने देता. आई नेवर लेट माई चिल्ड्रेन वॉच टीवी आफ्टर 10 PM. आई नेवर लेट माई चिल्ड्रन वॉच टीवी आफ्टर 10 PM. वो बताता है कि मैं अपने बच्चों को कभी भी 10 बजे के बाद टीवी देखने नहीं देता. यह तो अच्छा है हम यहाँ समय पर पहुँच गए थे. इट्स गुड थिंग वी गॉट हेयर इन टाइम. इट्स गुड थिंग वी गॉट हेयर इन टाइम. ये तो अच्छा है कि हम यहाँ पर समय पर पहुँच गए थे. ओके. तो एकदम रेडीमेड सेंटेंस है, अक्सर यूज होते रहते हैं डेली यूज़ में. तो बस आप 1-2 बार रिपीट करिए. मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ. आई एम इन नो मूड इन टू टॉक. मैं चाहता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ तो मुझे अकेला छोड़ दो. आई वॉन्ट यू टू लीव मी अलोन. अलोन मतलब अकेला, लीव मतलब छोड़ना. ठीक है, आई वॉन्ट यू टू लीव मी अलोन. मैंने बहुत झेल ली तुम्हारी बकवास. आई हैव हैड इनफ. आई हैव इनफ ऑफ योर नॉनसेंस. कि मैंने बहुत ज़्यादा तुम्हारी बकवास वाली बातें सुन ली. अब तुम मुझे अकेला छोड़ दो. ठीक है, अब बहुत हो गया. ओके. इतने में टिकट खरीदो. मेरे बैग पर नज़र रखना. ठीक है. कीप एन आई ऑन माई बैग वाइल आई बाई अ टिकट. कीप एन आई
ऑन माई बैग वाइल आई बाई अ टिकट। जब तक मैं टिकट खरीद लूँगी तो मेरा बैग पर नज़र रखना, मेरा सामान देखना, बस ध्यान रखना यह चोरी ना हो जाए। जस्ट मेक श्योर इट डजंट गेट स्टोलन। स्टोलन मतलब होता है चोरी। जस्ट मेक श्योर इट डजंट गेट स्टोलन, ठीक है, कि बस ध्यान रखना यह चोरी ना हो जाए। कोशिश करना भी बेकार ही है। इट्स यूजलेस टू इवन ट्राई। तुमने आज पूरे दिन क्या किया? व्हाट डिड यू डू ऑल डे टुडे? आज मैंने पूरे दिन टीवी देखने के अलावा कुछ नहीं किया। ओके, या फिर उसने ही डिड नथिंग बट वॉच टीवी ऑल डे टुडे। ही डिड नथिंग बट वॉच टीवी ऑल डे टुडे, ठीक है। यहाँ पे मैंने है तो आप यहाँ पे ऐसे लगा सकते कि आई, ठीक है, मैंने के लिए, या फिर मी। मुझे नहीं पता था तुम इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। आई डिडंट नो दैट यू कुड स्पीक इंग्लिश सो वेल। आई डिडंट नो दैट यू कुड स्पीक इंग्लिश सो वेल। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हो। तुमने मुझे कभी बताया नहीं तुम इंग्लिश बोल सकते हो। यू नेवर टोल्ड मी यू कुड स्पीक इंग्लिश। यू नेवर टोल्ड मी यू कुड स्पीक इंग्लिश। तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो। ओके, वहाँ खड़ी लड़की मैरी है। द गर्ल स्टैंडिंग ओवर देयर इज मैरी। ओके, ओवर देयर किसके लिए यूज है? वहाँ खड़ी है, वहाँ के लिए। द गर्ल स्टैंडिंग ओवर देयर इज मैरी, कि वहाँ जो लड़की खड़ी है वो मैरी है। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। आई नो हर वेरी वेल। आई नो हर वेरी वेल, कि मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज क्राइंग नाउ। इट्स नो यूज क्राइंग नाउ। अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज क्राइंग नाउ। जो हो गया बदला नहीं जा सकता है। व्हाट हैपेंड कांट बी चेंज। व्हाट हैपेंड कांट बी चेंज। जो हो गया बदला नहीं जा सकता है। मैं जानता हूँ मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए था। आई नो आई शुड हैव केप्ट माई माउथ शट। आई नो आई शुड हैव केप्ट माई माउथ शट। मुझे पता है, मैं जानता हूँ मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए था, है ना। शुड क्यों यूज हुआ, बिल क्यों यूज नहीं हुआ? क्योंकि ये पास्ट में चीज़ें हो गई हैं, ठीक है, और वो बोल रहा कि ऐसा करना चाहिए था, इसलिए। यह सब की बस की बात नहीं है। दिस इजंट एवरीवन कप ऑफ टी। दिस इजंट एवरीवन कप ऑफ टी, मतलब ये सबकी बस की बात नहीं है, आसान नहीं है। लगता है तुम हमारे फैसले से खुश नहीं हो। ओके, यू डोंट सीम टू बी हैप्पी विद आवर डिसीजन। लगता है कि तुम हमारे फैसले से खुश नहीं हो। सो फ्रेंड्स, आई होप you like this video. If you like this video, so please do subscribe this channel, Smita English Academy. Thank you for watching.